हर हर महादेव। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल VDV में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना व्लॉग। बता रही हूँ वही जो सीखती हूँ, जो सीख रही हूँ अभी अपने एम में, जो मेरा एम है, जहाँ से मैं सीख रही हूँ, जैसे मैं सीख रही हूँ वही चीज़ तुम्हें भी सिखाऊंगी, उसी तरह वही एग्जाम्पल्स दूंगी। और अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना, तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए। और अगर तुम भी अपने एम के लिए ऐसा ही कुछ करना चाहते हो तो भाई करो। दिन लगेंगे, दिन लगेंगे, लेकिन ऐसे ही आएगा। बिजनेस का भी नहीं पता, कंटेंट क्रिएशन का सी भी नहीं पता था, और स्पीकिंग का एस भी नहीं आता था, लेकिन कोशिश कर रहे हैं ना। डेली लाइफ से सीख रहे हैं, किताबें सुनते हैं, पढ़ते हैं, और बड़े लोगों जो हैं 0.11% वाले लोग, उनको देखते हैं, उनको समझते हैं और उन्हीं से सीखते हैं। और अगर तुम्हें वो लाइफ नहीं मिल रही जो लाइफ तुम चाहते हो, जो एम तुम चाहते हो, अगर उसका कोई भी आसार नहीं, और तुम्हारी जो डेली लाइफ है वो उसी की तरह दिखती है जैसे पहले दिख रही थी, तो तुम जो अपनी उस लाइफ में जो चाहते हो उस चीज़ को अभी से यहीं से करना स्टार्ट कर दो। विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दो, देखना स्टार्ट कर दो, सुनना स्टार्ट कर दो। जब तुम, अगर जितने पैसे तुम कमाना चाहते हो, जितने पैसे तुमने सोच के रखा है, उस चीज़ को देखना शुरू कर दो। कि सोचो कि अगर तुम दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति होते तो तुम अपना दिन कैसे बिताते, तुम अपने समय को क्या वेस्ट करते। पूछो, पूछो, खुद से पूछो। और किसी ने कहा था कि मिस्ट्री अगर बनी रहे तो बहुत मजा आती है। मिस्ट्री क्रिएट क्यूरियोसिटी। किसी ने कहा नहीं, किसी ने मिस्ट्री के बारे में कहा था, किसी ने क्यूरियोसिटी के बारे में कहा था, किसी ने एंगेजमेंट के बारे में कहा था। ये सारी चीज़ें थी तो मैंने बनाया है मिस्ट्री क्रिएट क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी क्रिएट एंगेजमेंट, एंड एंगेजमेंट मेक पीपल टू स्टे देयर। वो उसका फॉर्म ही है एंगेजमेंट का, कि पीपल वहाँ पे बैठ के तुम्हें देखेंगे, समझ रहे हो, देखेंगे, और उसी से क्या, वो तुम्हारी कहानी सुनेंगे, उन तक तुम्हारी कहानी पहुंचेगी। तुम मुझे सुन रहे हो और समझ रहे हो, तो इसके लिए बहुत थैंक यू। इससे पहले कि सराउंडिंग तुम्हें चेंज कर दे, तुम सराउंडिंग चेंज कर दो। अगर गलत आदतें तुम्हें अपने में खराब कर दें मिला के, उससे पहले तुम उस चीज़ को छोड़ दो। जगह खराब है तो जगह छोड़ दो, अगर व्यक्ति खराब है तो व्यक्ति छोड़ दो। और ये चीज़ मेरा बहुत पहले से मानना है। तुम्हें पता है, मुकेश अंबानी के जो फादर थे, धीरू भाई अंबानी, वो चाहते तो वो भी पेट्रोल पे रह लेते यार। वो भी पेट्रोल की तरह, पेट्रोल में और भी लोग काम करते थे, वो भी रह लेते उन्हीं के साथ, है ना। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो जितने पैसे कमाते थे वो होटल में जाते थे और वहाँ से लोगों से सीखते थे। उन्होंने अपनी सराउंडिंग चेंज कर दी। अगर उन्होंने अपनी सराउंडिंग चेंज कर दी, इसलिए उनकी ज़िंदगी भी चेंज हो गई, क्योंकि वहाँ से उनको लर्निंग मिली, वहाँ से उनको सीखने का मौका मिला। राइट? ये कहानी हम हर बार सुनते हैं। मैं भी बैठी हूँ, मुझे भी कई लोगों से मिलना है, कई चीज़ें करनी है। मैंने अपने स्टोरी में, अपने एम में कोई लॉकर नहीं लगाया कि मुझे यही चीज़ है, क्योंकि मुझे कोई चीज़ पता ही नहीं। मुझे सिर्फ इतना पता है, मेरा सिर्फ यही चीज़ डिसाइड हुआ है, एम।
और एम के नीचे वाला पन्ना पूरा खाली है। कैसे होगा, कहाँ से होगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, नहीं पता। SFTTD जो है कैसे पूरा होगा वो चीज़ मुझे नहीं पता। मुझे एम पता है, मैंने एम लिख के रखा है। अब उसमें संशोधन जो होता है, चेंजेस जो होते हैं, वो होता रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होगा। नमित मल्होत्रा जी ने जो पॉडकास्ट मैंने तुम्हें बताया था, उन्होंने उसमें एक चीज़ कही थी कि तुम ये किसी रिवॉर्ड या किसी अवार्ड के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। एक्सीलेंस जो तुम कर रहे हो वो अगर सबसे बेस्ट कर रहे हो अपने हिसाब से, खुद के हिसाब से तो भी, दूसरों के भी हिसाब से, अगर तुम कोई भी चीज़ कर रहे हो और तुम उसको बेस्ट कर रहे हो तो तुम्हारा बेस्ट और अवार्ड जीतना तो पक्का ही है ना। जो चीज़ तुम कर रहे हो उस पर एक्सीलेंस कब कर पाओगे? जब तुम उस चीज़ को एंजॉय कर पाओगे। जब तुम एंजॉय कर पाओगे तो हर दिन तुम उसके लिए एक्सीलेंस कर ही पाओगे। एंजॉय करो चीज़ें, बनो वो, एक्सीलेंस आएगी। कैसे अटेन होगा, कैसे एम पूरा होगा SFTTD, आई लिटरली डोंट नो। SFTTD देश के लिए, लोगों के लिए, डिफरेंट फील्ड के लिए है। ये एक फील्ड के लिए नहीं है, पहले बता दूं। ये डिफरेंट फील्ड में जब ये SFTTD जाएगा तो इसके फुल फॉर्म जो है वो चेंज होंगे। अब देखते हैं कैसा होगा। तो चलो फिर मिलेंगे, इसी तरह बातें करेंगे। जैसा कि तुम्हें पता है यहाँ पे कोई नहीं है, मैं और मेरे कबूतर हैं बस जो मुझे सुनते हैं। तो बने रहो, देखते रहो। तुम भी अकेले हो, हम तो अकेले हैं। मेरे माइंड और रियलिटी में बहुत डिफरेंस है। जो पिक्चर मेरे माइंड में है ना, वो मेरे रियलिटी से बिल्कुल मैच नहीं खाती। और मैं ये खुद सोचती हूँ कि जो पिक्चर मेरे माइंड में है वो कैसे, वो इमेजिनेशन जो है वो कैसे इस रियल लाइफ में उतरेगी, कैसे बनेगी, रियलिटी बनेगी। आई डोंट नो रियली, क्योंकि मुझे तो ये तक नहीं पता है अभी कि वो चीज़ सही में कैसे होगी, हाउ इट गोना बी ट्रू। कैसे लोग मिलेंगे जिनको मैं कह दूँ मुझे ये काम करना है और वो करें। क्योंकि 2 काम है, मैं जब भी उठती हूँ 2 सवाल ज़रूर खुद को पूछती हूँ। पहला, जब मैं सुबह उठती हूँ तो ये सवाल रहता है, SFTTD कैसे होगा, और होना शुरू हो गया तो कैसे ये यूज़ में आएगा। मुझे पता है कि जब वो यूज़ में आएगा तभी मुझे उसका जवाब मिल जाएगा। जब मुझे मिलेगा SFTTD तो वो चीज़ हो जाएगी। लेकिन देखते हैं कैसे होता है। तो चलो, और मेरे को ऐसा है कि भाई अभी थोड़ा दिन लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि देख रहे हो, अगर, हाँ इससे ये बताती हूँ, देखो ये क्या है, बफेलोज है और ब्लैक है। अगर यहाँ पे पर्पल बफेलो रख दी जाती तो कितना यूनिक लगता, कितना डिफरेंट होता, और किसी ने ना देखा हो वो व्यक्ति जरूर रुक के वहाँ पे देखता ही ना, जाहिर सी बात है जरूर देखता। क्यों नहीं देखता, मुझे ये बताओ। क्योंकि उसने ऐसी यूनिक चीज़ देख ली जो किसी ने दिखाई नहीं होगी। जिसको बोलते हैं पर्पल काऊ इफेक्ट। बफेलो तो नहीं, उसका तो काऊ था, मैंने तो बफेलो बना दिया उसका। लेकिन मजा आया। तो देखो मैं वहाँ पे दिख रही हूँ बहुत। और कबूतरों, अरे कबूतर जब सोते हैं तो एक पाँव उठा लेते हैं और एक पाँव नीचे रखते हैं, ऐसे कबूतर हैं। देखो उसका भी, उस कबूतर का भी पाँव ऊपर है, उसका कबूतर का भी पाँव ऊपर है, उसका भी ऊपर है, और कुछ लोगों का नीचे, इसका नहीं है। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो ऐसे ही बने रहो और देखते रहो।
हमारे क्रेज़ी क्रेज़ी व्लॉग्स, थॉट्स, आइडिया शेयर करूँगी, थॉट्स शेयर करूँगी, और जो मैं करना चाहती हूँ, जो जिस चीज़ की डॉक्यूमेंट्री के लिए मैंने ये व्लॉग ही स्टार्ट किया था हम सभी ने, वो चीज़ बताऊँगी। ठीक है, तो बने रहो और देखते रहो, क्योंकि आज डे 280 क्या है 280, मैंने मेरा एम लिखा था, मैंने मेरा आइडिया लिखा था, वो था एक पेन लेकर घूमती हूँ, एक पेन हमेशा लेकर घूमती हूँ। क्या पता कोई सब्सक्राइबर ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि बोले कि मुझे आपको सब्सक्राइब करना है, तो मैं उसके हाथों पे नाम लिख दूँगी कि भाई ये मेरा है, तुम जाओ सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि नाम बहुत बड़ा है ना, तो वो शायद याद ही ना रख पाए, कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता, इसलिए चीज़ों को एंजॉय भी करो, लेकिन उनसे सीखो भी। 5 सेंसेस का इतना भरपूर इस्तेमाल करो कि जो देख रहे हो उससे भी सीखो, जो सुन रहे हो उससे भी सीखो, चल रहे हो तो उससे भी सीखो, और बोल रहे हो तो उससे भी सीखो। स्मेल से तो मुझे नहीं पता कैसे सीखा जाता है, लेकिन हाँ सीख सकते हो, सीखने वाला कहीं से भी सीख सकता है। और रही और सारी बातों के, तो बुक्स तो है ही, नॉलेज तो है ही, पूरी किताबें तो खुली हैं तुम्हारे लिए, सभी का एक्सपीरियंस तो तुम्हारे सामने एकदम ओपन किताब है। तो जाओ सीखो मस्त, और फोड़ो जीवन में, जो कर सकते हो करो, अपने एम बनाओ, और उस एम के पीछे भागो, हर दिन भागो, हर रात भागो, हर समय भागो, मजा आएगी। जब तुम भागना स्टार्ट कर दोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा, तुम अपनी चीज़ों को खुद ही फिगर आउट करना स्टार्ट कर दोगे। वो जो कियारा बिल्डिंग दिख रही है ना, मैं नहीं बताऊंगी, तुम गैस करो बस। सो बाय बाय। टू ना ना ना